ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें समझना है। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 12.2 का। तो बेटा 12.2 के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। आप लिंक दिया हुआ है नीचे बेटा, आप वहां पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए। तो जो बेटा नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास बेटा कि यहाँ पर मैंने जो टाइल होती है, टाइल का सिर्फ 2 पार्ट शो करे हैं, जबकि आपको एक फूल सा बना हुआ नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। हमें उस फूल से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन के सेंस को समझना है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ऐसी 16 टाइल्स हैं। अगर हमारे पास 16 टाइलें हैं तो सबसे पहले टाइल कौन सी देखते हैं ना, फ्लोर पर बिछी हुई होती हैं, वो इस तरह की कटिंग की है जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही हमें ट्रायंगुलर शेप दिखती है तो हमारा बस एक ही बात पर फोकस होता है कि भैया हमें तो 3 साइडें चाहिए। अगर हमें ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें पता चल गई तो सीधे हमारा एक ही रूल होता है, और वो रूल होता है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का रूल आपको पता है बेटा, a + b + c डिवाइडेड बाय 2। जिन्होंने हीरोन फॉर्मूला नहीं समझा है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, इन सबको हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 9 5 14 और 8 कितना होता है बेटा, 14 8 22, 4 3 कितना हो गया बेटा 7, 2 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 36 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर्स में लिखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा एक काम करना है, हमें एरिया ऑफ टाइल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ टाइल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है बेटा आपका s कितना है 36, s माइनस कितना a 35, s माइनस b कितना है बेटा आपके पास 9, s माइनस c 36 माइनस 28। चलो जी हमने कर दिया, कितना है आपके पास 36 में से 35 लेस करे 1, इसमें से आप लेस करोगे बेटा 16 में से 9 27, ठीक है। इसमें से इसे लेस करोगे तो आपका आएगा 8 और रूट रहेगा। क्लियर। अब हम क्या करें जी इसमें, अब हम इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या किसी का पेयर बन सकता है। तो बेटा आप ये देखिए 36 6 × 6 का पेयर ऑलरेडी बना रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 को हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। इजी फैक्टर हैं, कोई टफ फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा पेयर बन गया। क्या करें हम, आप बेटा सिंपल सा काम करो, जिसका पेयर बन गया उसे रूट से बाहर करो, और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर रहने दो। जिसका पेयर बना 6 बाहर गया, पेयर बना 3 बाहर गया, पेयर बना 2 बाहर गया, बचा क्या, ये सिंगल, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करें जी, आप बेटा सिंपल सी बात है, 6 × 18, 18 दूनी हो गया 36, 36 रूट में 6, रूट निकाल दो जी। वैसे तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, रूट की स्पेशल वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, ठीक है, कैसे रूट निकाला जाता है। लेकिन नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर आप सीख लीजिए कि रूट कैसे निकलेगा। तो रूट निकालते हैं बेटा, 6 पेयर, सबसे पहला काम होता है पेयर बनाना। पेयर नहीं है, आगे 0 लेट करते हैं। फिर आपको कुछ टेबल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। उन टेबल्स को आप लोगों को लर्न करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। किससे काटेंगे बेटा आप, 2 से। कैसे, 2 2 जा जी 4 होता है, 3 से क्यों नहीं कर सकते, 9 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेस करो बेटा, 2 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगते ही कितनी 0 लगती हैं, 2, ठीक। आगे क्या करें जी, इसका डबल करो, कितना आ गया जी डबल करके 4। अब क्या करें, अब हमें पता होता है बेटा इसकी शुरू की डिजिट ले लेते हैं, और शुरू की डिजिट लेने के बाद आपको यहां पर सोचना होता है वो उसके क्लोज आना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। कैसे सोचते हैं, देखो बेटा अगर मैं 4 के साथ 5 लूं और 5 ही यहां लूं, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, तो मैं सोच रहा हूं उसके पास आ जाए। तो कोशिश करते हैं 5 और ये आ गया 2 2 5, जो कि बड़ा हो चुका है,
तो क्या करें, अगर बड़ा हो गया है तो हम एक डिजिट कम से करेंगे, मतलब 4 से। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है, यहां पर 4 जा गया, यहां आ गया बेटा आपका 4, यहां पर बेटा इसमें से लेस 9 में से 7 लेस करोगे, कितना आएगा बेटा आपके पास 2। यहां पर पॉइंट ले चुके हैं, मैंने बता रखा है, पिछली सारी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर कर रखा है कि हम 2 जीरो हमेशा ले सकते हैं। इसका डबल कर दो बेटा, कितना करना है 48। ठीक है, रूल सिखा रखा है आपको। अब किससे करें जी, 48 हमारे पास है, इसके शुरू के 2 डिजिट ले लिए और 2 डिजिट के हिसाब से अगर मैं इसके शुरू के डिजिट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं किसकी टेबल में आ सकता है, तो 5 4 जा 20 होता है, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, और 5 4 जा 20 होता है। तो हम पहले 5 से करके देखते हैं क्योंकि साथ में 8 भी है। ठीक है, तो ये गैसिंग कैसे वीडियो में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो अब हम कितने से करेंगे बेटा, हम करेंगे 5 से। 5 यहाँ तो 5 यहाँ, 5 पंजे कितना हो गया जी 5 5 जा 25, 5 8 जा कितना हुआ 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 42 जी, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 5 जा कितना हो गया 20, और 20 में 4 24 5, ये तो ज्यादा हो गया जी, हाँ पता है ज्यादा हो गया। तो हम क्या करें 4 ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था एक बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, अप्रोक्स में आंसर आता है, थोड़ा ऊपर नीचे आंसर कभी रॉन्ग नहीं होता, अप्रोक्स में ही रहता है रूट वाले आंसर। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, हम आप चाहो तो 2.44 ले लो, चाहो तो आप 2.45 ले लो, यानी कि हम इससे बढ़ाकर इसलिए ले लिया क्योंकि हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर, तो अब कितना आया बेटा आपके पास 36 इंटू 2.45। भैया मल्टीप्लाई में टाइम खराब करें, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये तो निकालना, हमसे क्या पूछा गया है, पहले इसमें 16 टाइल हैं जी, उनका एरिया चाहिए होगा क्योंकि हमें तो कॉस्ट निकालनी है पॉलिश करने की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, आप करोगे एरिया ऑफ 16 टाइल निकालोगे, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अगर 16 टाइल का एरिया निकालोगे तो ये एरिया ऑफ आ टाइल मतलब सिंगल टाइल का एरिया आपके पास आ चुका है। आप क्या करोगे 36 इंटू 2.45 इंटू कितना 16, अब कर दे जी मल्टीप्लाई, नहीं करना है, क्या पता मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन में, यहां मार्क्स कट जाए, कटवाने नहीं है। कहां पर करेंगे फिर हम, लास्ट में बेटा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये है हमारा टोटल एरिया 36 इंटू 2.45 इंटू 16 इंटू कितना आएगा, इंटू जो कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो अब 50 पैसे में दे रखा है, उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये पैसा हो गया और 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काट दो बेटा, 2 आ गया, 2 से इसे काट दो बेटा, कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या बचा आपके पास 36 इंटू 2.45 इंटू 8, और जब आप इनकी इंटू करोगे जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में होगा, समथिंग जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद करके चेक करेंगे, मैंने आपको फिर भी बता दिया कि 705 रुपए इतने सालों से पता है कि आंसर यही आना है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना। ये हमने क्वेश्चन नंबर आपका करा दिया बेटा, सेकंड लास्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके स्कूल के अंदर यूटी होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, या फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या फाइनल टर्म का एग्जाम होगा, अगर हीरोन चैप्टर से कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो इसके बाद का ही है। इसीलिए बेटा उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट हो बेटा। जैसा आपके सामने आ गया बेटा क्वेश्चन, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दे रखा है, सम चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या होता है बेटा जिसमें 2 पैरेलल साइड और 2 नॉन पैरेलल साइड हो, तो इसके अंदर पैरेलल साइड क्या होती है, पैरेलल साइड वो जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, वो ये साइड्स हैं। ठीक है, जो टच कर सकते हैं, आपको दिख ही रहा है, इसकी शेप आगे जाके मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्लियर कर जाते हो कि कौन सी पैरेलल है और कौन सी नॉन पैरेलल। एरिया क्या होता है,
तो बेटा देखो एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। आज मैं आपको दोनों तरीके आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्या बेटा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेपीजियम को जब उसमें दो पैरेलल साइड दी हुई हैं तो उस पैरेलल साइड की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान देना बेटा। ये 10 था, हम ये मानते हैं ये 25 है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट कितने पे लिया, माना ये 10। मेजरमेंट नहीं करना है, कहीं वहां लेके मीटर लगाने लग जाओगे, आज ही मीटर नापना है, नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि जब ये पैरेलल है तो ये लाइन हमने खींची, ड्रॉ करी, वो इस ढंग से ड्रॉ करिए कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। अगर ये टोटल यहां से लेकर यहां तक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, आना ही आना है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब ये कितना बेटा आपका 10, टोटल है आपका 25, तो इधर वाला हिस्सा कितना बचेगा 15। इतना तो आता है ना माइनस करना। फिर 25 में से 10 माइनस करेंगे, 15 आ गया। क्लियर। अब कितना है बेटा, इसको नाम दे देते हैं भाई, नाम तो चाहिए, इसको नाम दे दिया ई। अब क्या हुआ, अगर आप फिगर में देखो तो ये एक पैरेललोग्राम है और इधर एक ट्राइंगल है। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं, एरिया ऑफ, अगर हम ट्रेपीजियम की कोशिश करते हैं तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, इस तरीके से निकल जाना चाहिए भाई। ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा ऐड कर दिया, एरिया निकल आया। एक तरीका। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने याद करना है, आपने पहले भी कर रखा होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, और इनटू में हाइट। क्या रूल बताया बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू कितना बेटा, हाइट। सबसे इजी ट्रिक ये वाली पड़ती है, आप चाहो तो किसी से भी करना, लेकिन मेरी राय, मेरी सजेशन है इससे करना। सर हाइट का है, वही तो निकालनी है, सारा खेल ही हाइट का है। हाइट का खेल कैसे है सर, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस अगर हम परपेंडिकुलर चाहे यहां डाले, कहीं भी डाले, डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहती है। नाली देखिए ना आपने, रेल की पटरी समझ लो, ट्रेन चलती है इक्वल चलती है, देखो टायर उसका गिरता नहीं है, उसका जो पहिया होता है कहीं पर भी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि वो पैरेलल चलते आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच का गैप हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जब इक्वल गैप है वही हमारी यहां पर परपेंडिकुलर शेप में हाइट है, तो ये हाइट ले ली हमने भैया। सर हाइट तो है नहीं हमारे पास, नाम तो दे ले पहले, क्या नाम दे दें इसको, F। अब क्या करें, ये क्या बनाया था, पैरेललोग्राम जी। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर ये 10 तो ये भी 13। हाँ सर, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल देखते ही हम क्या करते हैं, याद आ गया ना, जब तीनों साइडें पता हो तो क्या करते हैं, हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। लगाओ बेटा फिर। तो पहले क्या निकालेंगे, S। कैसे निकालेंगे, 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, ऐड कर दो 28, ठीक है। 28 उसमें जोड़ा तो 42, 2 से डिवाइड करा तो 21, किस में आ गया, मीटर्स में, ठीक है। फिर देख लो, 4 3 7 5 12, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, काट के आ गया इतना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE निकाल दिया हमने, बिल्कुल निकाल दिया। कैसे निकलेगा, ये लो जी, S कितना 21, फिर क्या करेंगे 21 माइनस 13 जी, फिर क्या करेंगे 21 माइनस 14 जी, ठीक है। ABC आगे पीछे कर सकते हो, 21 माइनस 15 जी, ठीक है जी। अब क्या आया जी, 21 आ गया, लेस कर दो बेटा x में से, कितना बचेगा हमारा 8, इसमें से लेस कर दो 7, इसमें से लेस कर दो 6, फिर क्या कर दो फैक्टर। कैसे करेंगे, इजी है जी, 7 3 होता है 2 2 2 होता है, ठीक है, 7 3 2 होता है 6। करें पेयर, ये बन गया पेयर, इसका बन गया पेयर, इसका भी बन गया पेयर। जब सबके बन गए जोड़े तो इन्हें अपने घर पहुंचा दो, कहाँ, रूट से बाहर, ठीक है। एक पेयर 3 का बना, ले लिया, एक 7 का बना, ले लिया, एक 2 का बना, ले लिया, और एक 2 का और बन गया, ठीक है। अब ये छोटी सी मल्टीप्लाई है, चाहो तो कर लो, चाहे तो रहने दो,
ठीक है, डिपेंड आप पर करता है। तो चलो करते हैं। 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84। करना चाहते तो कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो। एरिया आ गया जी, आ गया। तो क्या हाइट चाहिए हमें? तो हमें तो एरिया नहीं चाहिए था। तो हमें ये पता है ना ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जब अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, हम वहां पर लगाते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर दोबारा से 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना आया? मैंने कहा था ना सेम, इसको देखो 84 भी ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मल्टीप्लाई मत करो जब तक जरूरत ना हो। बेस कितना, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जी वही तो बेस है। कितना है? 15। सही है। एच काटो बेटा, 3 से काटेंगे, सामने सामने कट सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो तो। ठीक है, 3 5 जा। अब थोड़ा सा आपने फास्टिंग भी सीखनी है, कैसे क्वेश्चंस को फटाफट कर। कैसे निकलेगा? 7 × 2 × 2। ये वाला 2 ऊपर क्रॉस में चला गया और ये वाला अपोन में 5 आ गया। देखो बेटा फिर दोबारा समझ लो, 7 × 2 × 2, ठीक है, ये था और ये क्रॉस हो गया तो 2 ऊपर आ गया। तो इसका मतलब 1/2 और आ गया। क्लियर? और ये इनटू में था तो अपोन में आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हम भैया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। किससे निकाले? दोनों में से भी आप कैसे भी निकाल सकते हो। क्या करें हम? देखो बेटा सबसे पहले हम करते हैं इसी से सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना बेटा? 25 + 10 इनटू में हाइट। मल्टीप्लाई तो हम करते ही नहीं है, हम इसी तरीके से करना चाहते हैं कि भैया लास्ट तक कोशिश करेंगे कि बिना मल्टीप्लाई के ही आंसर आ जाए। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, इन्हें ऐड करोगे 35 आएगा, इंटू 7 × 2 × 2 आएगा, अपोन में 5 आएगा। 5 7 जा कितना बेटा? 35। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 2 जा 196 मीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दूसरी बात, क्या ऐसे भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। ट्राई कर लेते हैं, कर लो जी। तो बेटा ये और लगा दिया मैंने। दूसरा तरीका होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का रूल होता है बेस इंटू हाइट। कितना लोगे आप? पैरेललोग्राम का बेस कितना है बेटा? वो 10। सिर्फ पैरेललोग्राम याद रखना, ट्रेपीजियम नहीं। पैरेललोग्राम का बेस ये है, परपेंडिकुलर की हाइट ये आई है। कितनी आई थी? हमने अभी निकाली थी। कितनी थी बेटा? 7 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5। क्या करा मैंने भाई? फिर दोबारा ध्यान दे लो, ये है आपका बेस, ये है आपकी हाइट। ठीक है, मैंने अपोन में सबके लगा दिया, चाहो तो आप इनके अपोन में ही रख सकते थे। प्लस क्या करना है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। कितना आया था जी? 84 आया था। सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब क्या करें, इनकी 5 2 जा 10। ठीक है, अब क्या करना है? इन सब की मल्टीप्लाई। कैसे? 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 दूनी कितना हो गया? 112 प्लस कितना? 84 कितना आ गया? 196 मीटर स्क्वायर। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इसको कि आप इसी से करो, सबसे आसान यही पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आपने सीखा सबसे टफ क्वेश्चन, जो आप माना जाता है टफ नहीं, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टफ तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ इजी है क्योंकि आप एजुकेशन सिंह के साथ जुड़ चुके हो और हर क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से। खेलते हैं स्टार्ट। मेन क्वेश्चन मैंने हर बार आपको कहा, एक थर्ड क्वेश्चन जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे। लास्ट में करेंगे, क्यों करेंगे लास्ट में? क्योंकि उसमें नीचे ट्रेपीजियम बना हुआ है, और जब ट्रेपीजियम बना हुआ है तो ट्रेपीजियम पहले आना तो चाहिए। अब आ चुका है, अब हम एरोप्लेन क्या, ठीक है, खुद भी उड़ना चाहें तब उड़ेंगे। हम उस एरोप्लेन को उड़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं एरोप्लेन के क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज का एंड भी होगा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, राधा जी को क्या सूझी कि उन्होंने एक पेपर लिया और उससे एरोप्लेन बनाना शुरू करा और झंझट हमारे लिए डाल दिया। लेकिन हम झंझट से निकलेंगे। हमें बताना है कि आखिर राधा को कितना पेपर चाहिए इस एरोप्लेन को बनाने के लिए। ठीक है, बनाते हैं एरोप्लेन को। पहले इसके पार्ट दे रखे हैं बेटा, टुकड़े दे रखे हैं अलग अलग। पहला पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट नीचे है, फोर्थ पार्ट ये रहा, फिफ्थ पार्ट ये। तो अब क्या करें? अब क्या करें भैया, हम एक एक करके सारे पार्टों के एरिया निकाल लेते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहली बात बेटा, आप ये देखिए कि नीचे हमें ट्रेपीजियम दे रखा है।
ठीक है। इधर हमें रेक्टेंगल दे रखा है, इधर हमें ट्राइंगल दे रखा है, इधर ट्राइंगल दे रखा है और यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है हमें, इसीलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। यहाँ पर हमें आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये भी 1 हो गया। तो भैया कैसे करेंगे हम? तो पहले एक एक करके सारे पार्ट निकालने पड़ेंगे, लास्ट में उन्हें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने का काम आप करोगे, मैं आपको हिंट दूंगा, क्योंकि जो कुछ सिखाया कुछ फल मिलना चाहिए। पसीने बहुत आ रहे हैं इस टाइम, एसी बंद है, सब कुछ बंद है, ध्यान रखना। मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको भी करनी है। लास्ट में जब मैं एरिया सबके निकाल के आपको बताऊंगा, ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आंसर आपका कितना आया, राधा जी को कितनी जरूरत है पेपर की। ठीक है, तो चलिए बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो पहला पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे निकालते हैं? तीनों साइड पता है जी, क्या है बेटा? 5 + 5 + 1/2, ठीक है, 11/2। सर ये तो अपोन में आ गया, अपोन वाला तो आपने कोई सिखाया ही नहीं था, तो चलिए इसी को करके दिखाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहो तो 5.5 लगा लो, काट के इसको 5.5 आ जाएगा, आप चाहो तो वो ले लो, चाहे तो ऐसे ही चलने दो, हमारा क्या जा रहा है, ऐसे ही करके देखते हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे बेटा? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट सिंपल सा रूल, S कितना है? 11/2, 11/2 माइनस a कितना? 5, 11/2 - 5, फिर कितना? 11/2 - 1। क्या करते हैं? अपोन वाला सभी बच्चों को आया हुआ, अपोन वाला सॉल्यूशन हर किसी को आता होगा। अगर नहीं आता तो बेटा एक अपोन वाली वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैंने वीडियो डाल दी है, वो आप देख सकते हैं, और आपको ये भी आ जाएगा भैया ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका लेवल हाई है तो बहुत तेज बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए देखो बेटा, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। 5 2 = 10, समझ गए? एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर करेंगे 2 एलसीएम, 11 - 10 बेटा, 11 - 2 और अपोन में 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 11/2 लेस करा 1/2, लेस करा 1/2, लेस करा 9/2। तो बेटा क्या करेंगे? ये ऑलरेडी पेयर बन चुका है, इसके साथ छेड़खानी। थोड़ा सा फैक्टर कर देते हैं बेटा। किसके फैक्टर? 11/2, 1/2, 1/2 पेयर तो बन चुका था वैसे। अब इसको अगर हम करना चाहें तो कैसे लिखोगे? 3/2 × 3, क्योंकि 9 है ना। तो अब क्या बना बेटा? देखो इसका पेयर बन गया, इसका भी अगर देखो तो अब 1/2 का पेयर बन गया। कैसे बन गया? एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बहुत तेज बच्चे बैठे हैं। 11 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 कर दिया, यहाँ पर भी 1/2 कर दिया, यहाँ पर भी 1/2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया। तो आप देखिए क्यों अलग कर दिया भैया? 3 बन जाए 3 ही तो होता है, 11 बन जाए 11 ही होता है, लेकिन आपको दिखने के लिए पता चल जाएगा कि हाँ पेयर बन गया। तो पेयर बन गए बेटा इसके, ये इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। जिनका पेयर बन गया उसे रूट से बाहर ले जाओ। रूट से बाहर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 × 1/2 × 3, रूट में रह गया आपका 11। कितना आया? 3/4 रूट में 11। ठीक है, तो इतना पेपर तो चाहिए किसके लिए बेटा? फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा? देख लो, सेकंड का है, बीच में है, रेक्टेंगुलर शेप है, घबराने की जरूरत नहीं है। L × B होता है बेटा। ठीक है, तो L × B यानी कि L लेंथ देख लो बेटा कितनी है आपकी? 6.5, और विड्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 1, तो आंसर 6.5 ही आ गया। तो इसका तो बहुत आसान था, सेकंड पार्ट निकाल दिया। अब आप देखो बेटा एरिया ऑफ कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। अब यहां मेन समझना, थर्ड पार्ट अभी हमने करा, आपको सिखाया भी है। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले देखो ट्रेपीजियम शेप है, इसे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। बन गया? ये टोटल कितना था? 2। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, हो गया 1। अब ये क्या है बेटा आपका? इसको नाम दे देते हैं ABCDE। क्या हुआ? अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो गया।
पैरेललोग्राम बन चुका है, अभी समझा के हटें। अब यहां तक 1 है और टोटल लेंथ 2 दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2 थी, तो अगर ये 1 है तो इधर वाला हिस्सा भी 1 बचा। ठीक, अगर ये 1 1 1 हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बता रखा है। पहले हम एरिया ट्रायंगल निकालते हैं BDC का। BDC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 a², a1 है उसका स्क्वायर, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया √3/4। मीटर हो मीटर, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, जो हो वो ले लेना। निकाल दिया जी हमने एरिया। अब क्या करें, हाइट निकालनी है ना। हाइट कैसे निकालनी है, परपेंडिकुलर डालेंगे। पहले परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको h मान लिया। क्या करें, अब बेटा एरिया BDC निकालना है। एरिया BDC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 1, हाइट कितनी नहीं पता, बराबर कितना बेटा, √3/4। और अगर आप नीचे से काट देते हो तो h की वैल्यू आपके पास क्या आती है, जगह जहां पर मिले वही यूज हो जाती है। ठीक है, कितना बेटा, h आपका आ चुका है, कितना आ गया, √3/2। तो सर आपने निकाल तो दिया, h तो निकल गया। अब क्या करें, आपको बता रखा है एरिया ऑफ थर्ड पार्ट कैसे निकलेगा जी। क्या रूल था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड 2 है और ऊपर वाली 1, 2 + 1 इंटू हाइट √3/2। क्लियर, हाइट हमने अभी ऊपर निकाली है। अब क्या करेंगे बेटा, अब एरिया निकाल दो, 1/2 3 इंटू √3/2। क्लियर हो गया, 2 2 जा कितना आ गया बेटा आपका 4, 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब भैया आपका कौन सा पार्ट निकाला, फर्स्ट निकाल दिया, कौन सा निकाला, सेकंड निकाल दिया, कौन सा निकाला, थर्ड निकाल दिया। अब एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, ये बेस देखो ये दे रखा है, ये और ये सेम है 1.5, हाइट कितनी है इधर देख लो आप 6, काटोगे बेटा कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 4.5, तो यानी कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कितना आ गया 4.5। तो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट कितना होगा, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, तो बेटा सेम है दोनों, तो वो भी कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन। तो हमने क्या करा बेटा, पहला फर्स्ट पार्ट निकाला, फिर सेकंड पार्ट निकाला, फिर थर्ड पार्ट निकाला, फिर फोर्थ पार्ट निकाला, फिर फिफ्थ पार्ट भी निकाल दिया। देख लिया 1 2 3 4 5। आप लोग ये देखिए, एक तरह से ये 5 क्वेश्चन हो गए भैया हमारे लिए। ट्रेपीजियम भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गए, दो ट्रायंगल हो गए, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल का हो गया, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गया, नीचे देखा था आपने, रेक्टेंगल भी आ गया। अब हमने पांचों पार्ट निकाल लिए। अब आपका काम क्या है, आपने उन्हें ऐड करना है। सर आपने रूट तो निकाला, चैप्टर में आपको रूट ही निकालना सिखाया है, तो लास्ट चांस तो अब आपको मिलना चाहिए ना। तो आपको रूट निकालना किसका, 11 का, जबकि ये मैं पहले रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर, आज तो रूट सीखना ही है वाली वीडियो में सिखा चुका हूं। आपको वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देनी है, और √3 की वैल्यू देखो यहां पर, √3 की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी आएगा लास्ट में एरिया ऑफ पेपर लिख देना। यहां लिख देता हूं सबसे टॉप पे एरिया ऑफ पेपर। अगर हम पेपर की बात करें तो कितना चाहिए होगा, फर्स्ट का जो एरिया है, सेकंड का जो एरिया है, थर्ड का जो एरिया आए, फोर्थ का जो एरिया आए, फिफ्थ का जो आए, भैया उन सबको जोड़ देना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर आया या नहीं। तो अब सिंपल लैंग्वेज में एक बार दोबारा ओवरव्यू दे दूं। ऊपर आइसोस्केलेस ट्रायंगल था, हीरोन फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपको 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है, यहाँ भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है। यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, L इंटू बी होता है। नीचे क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं,
जब वो पैरेललोग्राम बन जाता है उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हाइट निकलती है। जब हाइट निकल जाती है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। तो इस तरीके से हमने एक बवाल को खत्म किया है। और अगर आपको रियल में ही समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूं बेटा, मेंसुरेशन। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का माना जाता है। अब आपने वही मेरे साथ करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।